नमस्कार, हमारे साथ बैठे हैं कुर्मी नेता आरसी पटेल जी। आइए उनसे बात करते हैं। आरसी पटेल जी, आपके हाथ में जो भारत का संविधान है, तब उसके लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? ये भारत का संविधान ही है। इस संविधान में लिखा है कि लोकतंत्र कैसा होना चाहिए, इसलिए ये पुस्तक मेरे हाथ में है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को बता देना चाहता हूं कि सन 1950 से पहले संविधान नहीं था। सन 1947 में देश आजाद हुआ था और देश की आजादी के बाद 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे थे इस संविधान को लिखने में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की कठिन परिश्रम के बाद इस संविधान का निर्माण हुआ था और ये संविधान की किताब जो व्यक्ति इसको पढ़ लेता है, मैं मानता हूं कि राजनीति का प्रखर ज्ञाता होता है। अभी आपने देखा 10 मार्च को काउंटिंग हुई। उस काउंटिंग में भारतीय जनता पार्टी ने फिर एक बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है और प्रचंड बहुमत की सरकार इसलिए बनी है कि ये उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों को पसंद किया और सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा को ओबीसी ने पसंद किया, सर्व समाज ने पसंद किया। क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े नेता थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े क्यों हो जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़े नेता इसलिए हो जाते हैं कि जो पहले एक काम जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया, इस भारत को खंड खंड में बटाए भारत जिसको अखंड बनाने का काम किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल श्रेष्ठ नेता हो जाते हैं और वो देश के सबसे प्रथम गृह मंत्री थे। मैं आपके चैनल के द्वारा उत्तर प्रदेश की मातृशक्ति को नमन करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम अगर किसी ने किया है तो सिर्फ और सिर्फ महिला समाज ने किया है। वो महिला चाहे यादव समाज की रही हो, वो महिला चाहे मुस्लिम समाज की रही हो, वो महिला चाहे ओबीसी समाज की रही हो, वो महिला चाहे दलित समाज की रही हो, ये उत्तर प्रदेश में जो प्रचंड बहुमत की सरकार आई है, ये सर्व समाज के द्वारा आई है। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश में सर्व समाज को नमन करता हूं और सर्व समाज के द्वारा चुनी गई सरकार को स्वीकार करता हूं। अब इसमें जो भारतीय जनता पार्टी जीती है उसमें ज़्यादा कष्ट रह जाता है महिलाओं को। बहुत बहुत धन्यवाद। आरसी पटेल जी, जो आपके चेहरे पे चमक दिख रही है, तो क्या वो बीजेपी के जीतने पे है? ये चमक और ये खुशी जो आपको दिखाई दे रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं, ये भारत की जनता की जीत है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब भारत के जनता की पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी की जीत का श्रेय सबसे ज्यादा अगर किसी को जाता है तो उन गरीबों को जाता है जिन लोगों ने नरेंद्र भाई मोदी के बयान को सुना। बनारस में एक बयान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि माताओं और बहनों, नमक आपने हमारा नहीं खाया, नमक हमने आपका खाया है और जीवन भर मैं अदा करना चाहूं तो भी अदा नहीं कर सकता। इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता नहीं, पूरे हिंदुस्तान की जनता, पूरे हिंदुस्तान की मातृशक्ति देख रही थी। और जब
ईवीएम मशीन पर बटन दबाने का नंबर आया तो माताओं बहनों को नरेंद्र भाई मोदी के ये शब्द याद आए और बटन दबता गया, कमल खिलता गया, बटन दबता गया, कमल खिलता गया और इतना बटन दबा, इतना कमल खिला कि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश ही नहीं 5 राज्यों में चुनाव था, 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाने का काम किया और बहुमत की सरकार 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी बन गई। इस सरकार में बाराबंकी जनपद से किसको? बाराबंकी जनपद में इस बार समाजवादी पार्टी में डिप्टी सीएम रहे बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे पूर्व कारागार मंत्री राकेश वर्मा को कुर्सी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक साकेत वर्मा ने चुनाव में शिकस्त दी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। इसलिए मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से ये बाराबंकी जनपद की तरफ से मांग करना चाहता हूं कि ओबीसी समाज का लाडला बेटा साकेत वर्मा अगर इस बार मंत्री बनाया गया तो बाराबंकी जनपद जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इस गढ़ को तोड़ने में हम कामयाब रहेंगे और बाराबंकी जनपद में आने वाले चुनाव में अभी एमएलसी भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, नगर पालिका का चेयरमैन जितने भी होंगे वो सब भारतीय जनता पार्टी बनेंगे और 2024 में फिर से लोकसभा के चुनाव में सांसद जिता करके भेजूंगा और 2024 ही नहीं 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और इस बार 3 नहीं 6 की 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर लाएगी। ये मैसेज मैं आपके चैनल के माध्यम से देना चाहता हूं। ये थी मेरी आरसी पटेल जी से चुनाव की कुछ बातचीत।